बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए हम टाइम डिस्टेंस स्पीड का आज 12वां पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हूँ ट्रेन से संबंधित। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन में 12 बोगी हैं और प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है। ये ट्रेन एक आदमी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। अगर 2 बोगी हटा दी जाए तो अब ट्रेन आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक, देखिए सोचिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है बच्चों। देखिए 12 बोगी हैं, बच्चों के दिमाग में ये बात जाती है कि इंजन भी होगा, उसकी भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। 12 बोगी है, इंजन होगा, 18 सेकंड का समय लेता है। एक बोगी की लंबाई 150 है तो कंफ्यूज होते हैं कि इंजन की लंबाई कितनी होगी। टोटल लेंथ को टोटल समय से डिवाइड करें तब ट्रेन की स्पीड निकालें। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन को इतना सब समझिए बेटा कि 12 बोगी होने पर आदमी को पार करने में 18 सेकंड का समय लगेगा। यानी कि 12 बोगी में कितना समय लगता है, 18 सेकंड का। तो एक बोगी आदमी को पार करने में कितना समय लेती होगी, तो हम 18 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 12। तो अब अगर आपने 2 बोगी हटा दी तो कितनी बोगी बची, 10 बोगी। तो 10 बोगी आदमी को पार करने में कितना समय लेगी, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 से 2 बार, 6 से 3 बार, 2 से 5 बार, यानी कि 5 दिया 15 सेकंड। तो ज्यादा नहीं सोचना है आपको इस क्वेश्चन में, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है, 6 AM मतलब सुबह का समय, तथा 10 AM मथुरा पहुंचती है। दूसरी ट्रेन मथुरा से 8 AM चलती है तथा 11:30 AM दिल्ली पहुंचती है। यदि दिल्ली तथा मथुरा के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है तो किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। पहली चीज आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि इतने बजे चली, इतने बजे पहुंची पहली ट्रेन, दूसरी इतने बजे चली, इतने बजे पहुंची, ये आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और दोनों ट्रेनों के बीच, दोनों स्टेशनों के बीच की आपको दूरी दी है, तो वो दूरी आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है, मिलने का समय। एक दूसरे के मिलने का भी आपको समय निकालना है तो केवल हमारा समय से काम चल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए समझते हैं। हमने देखा कि पहली ट्रेन 6 बजे चलती है और 10 बजे पहुंचती है, तो बताइए कितने घंटे का समय ले रही है भाई, 4 घंटे का। दूसरी ट्रेन की बात करें तो 8 बजे चलती है और 11:30 पहुंचती है, यानी कितने घंटे का समय ले रही है, 3.5 घंटे का। ठीक, तो यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर ये हमारी जो 28 यूनिट आएगी, ये हम दूरी मान लेंगे कि मथुरा और दिल्ली के बीच की दूरी 28 यूनिट है। अब देखिए अगर मथुरा और दिल्ली के बीच की दूरी, यानी कि दिल्ली और मथुरा के बीच की दूरी 28 यूनिट है। कितनी है, 28 यूनिट। पहली ट्रेन 6 बजे चली, दूसरी 8 बजे चली। तो अब इनके मिलने का समय, पहली चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है बच्चों कि मिलने का समय हमेशा समान समय से निकाला जाता है। समान समय से कहने का मतलब ये है कि पहली ट्रेन जितने बजे चली दूसरे को भी उतने ही बजे चलना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, एक 6 बजे चली, एक 8 बजे। तो हम ऐसा तो कर सकते हैं ना, पहले हम ये देख लें कि ये 2 घंटे में कितना चल गई। तो ये 8 बजे तक कहाँ पहुंच गई थी पहली ट्रेन, पहले ये निकाल लें, क्योंकि जहां ये पहुंच गई थी उसके बाद तो 8 बजे की और दूसरी ट्रेन उस समय चलना शुरू कर देगी, तो उसके बाद लग जाएगी यहाँ पर रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो देखिए इसकी चाल कितनी है, ये कितनी समय लेती है भाई, ये लेती है 4 घंटे का समय। कितनी यूनिट तय करने में, 28 यूनिट। तो इसकी चाल कितनी जाएगी, तो यहाँ बनेगी आपकी स्पीड। तो पहली ट्रेन की चाल आ गई 7 और दूसरी ट्रेन की चाल आ गई, इससे डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28 यानी कि 8। तो पहली ट्रेन 6 बजे चली थी तो 8 बजे तक कितना चल गई है, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 7 × 2 4 गुणा समय, तो दूरी चल गई है 14 यूनिट। तो 14 यूनिट चल गई, यानी कि ऑलमोस्ट पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली, 14 यूनिट की दूरी तय कर ली। अब बची कितनी दूरी इन दोनों के बीच, 14 यूनिट की दूरी बची। अब यहाँ पर कितने बज गए, 8 बज गए, और 8 बजे यहाँ से दूसरी ट्रेन चलना शुरू हुई। अब ये एक दूसरे की तरफ जा रही है, तो जब विपरीत दिशा में गमन करती है तो इनको कितनी दूरी तय करनी है, 14 यूनिट की दूरी तय करनी है। और इनको किस गति से तय करनी है, तो यहाँ लगेगी रिलेटिव स्पीड। क्योंकि विपरीत दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 + 8 यानी कि 15 यूनिट की गति से ही जाएंगे। और दूरी कितनी कवर करनी है, 14।
तो समय क्या निकल कर आएगा, समय निकल कर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्या आ जाएगा टाइम। तो देखिए ये जो समय आएगा ये किस में आएगा आपका आवर्स में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 14, 14 चौका 56 मिनट, यानी कि 56 मिनट बाद ये मिलेगी। अब ये 56 मिनट बाद कहां से मिलेगी, 8 बजे से। तो अगर 8 मिनट से 56 मिनट बाद ये मिली तो कब मिली होंगी, ये मिली होंगी आपको 8:56 पर। ये हमारा आंसर। आई होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन खंडवा से इंदौर तथा इंदौर से खंडवा के लिए चलती हैं तथा एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः इंदौर तथा खंडवा 25 घंटे और 16 घंटे में पहुंच जाती हैं। यदि खंडवा से इंदौर जाने वाली ट्रेन की चाल 68 यानी कि 68 किलोमीटर पर आवर है, तो इंदौर से खंडवा जाने वाली ट्रेन की चाल आपको ज्ञात करनी है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो तो दूरियां हैं आपके पास, मतलब दो शहर हैं, एक खंडवा और एक इंदौर, ठीक है। एक ट्रेन जो T1 है वो खंडवा से इंदौर के लिए जाती है, दूसरी ट्रेन जो T2 है वो इंदौर से खंडवा के लिए आती है। ये दोनों ट्रेनें रास्ते में कहीं मिलती हैं और मिलने के बाद जो पहली वाली ट्रेन है T1, इसको इंदौर पहुंचने में 25 घंटे का समय लगता है यहां रास्ते में मिलने के बाद, ठीक है। जबकि जो T2 ट्रेन है इसको खंडवा पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है मिलने के बाद। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ट्रेनें, एक खंडवा से इंदौर जा रही है, एक इंदौर से खंडवा जा रही है। जब ये मिलती हैं रास्ते में एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः इंदौर तथा खंडवा, मतलब ये इंदौर और ये खंडवा कितने समय पहुंचती है, 25 और 16। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि दो ट्रेनें रास्ते में मिलती हैं और मिलने के बाद वो अपने अपने गंतव्य पे पहुंचने में इतना इतना समय लेती हैं, इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। अगर हम पहले ट्रेन की स्पीड को S1 मान लें और दूसरे ट्रेन की स्पीड को S2 मान लें, तो ध्यान रखना इसका समय अगर हम T1 लेते हैं और इसका समय T2 लेते हैं तो फॉर्मूला होता है S1 अपॉन S2 इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1, यानी कि मिलने के बाद के समय के अनुपात का जो है रेसिप्रोकल कर देना आपको। तो पहली ट्रेन की चाल आपको कितनी दी है, ये दिया आपको 68 किलोमीटर पर आवर। T1 आपको कितना दिया है, ये दिया है 25। T2 आपको कितना दिया है, ये दिया है 16। S2 आपको निकालना है, आपको इंदौर से खंडवा जाने वाली ट्रेन की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं। S1 की वैल्यू 68, S2 फाइंड करना है। T2 की वैल्यू कितनी है, तो ये आपकी है 16 और यहाँ पर आपके T1 की वैल्यू कितनी है 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/5 होगा। 4 से ही कटेगा कितने बार, 17 बार। 17 का गुणा 5 होगा तो 85। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ट्रेन कहां से कहां जा रही है, इंदौर से खंडवा जा रही है, उसकी चाल कितनी है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं बच्चों, काफी सिंपल है। देखिए चालों के अनुपात का प्रतिलोम हम वैसे ही जानते हैं, क्या होता है, समय का अनुपात होता है जब दूरी समान होती है। पर यहाँ पर क्या हो गया, मिलने के बाद का समय है, तो ये यहाँ पर हमने रूट और लगा दिया। ये बना कैसे है, कैसे आया, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में हमें बना के नहीं दिखाना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप ये छोटा सा एक फॉर्मूला याद कर लेना। चलिए तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह ट्रेन अपनी विपरीत दिशा से आती हुई अपनी लंबाई की 2/3 लंबी तथा अपनी चाल की 1/4 चाल वाली एक अन्य ट्रेन को 36 सेकंड में पार करती है। तो पहली ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं कि पहली ट्रेन की चाल आपको दी है, ठीक है। साथ में ये दिया है कि ये दोनों ट्रेनें क्या है, विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही हैं। अच्छा एक ट्रेन की चाल आपको दी है कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये T1 ट्रेन हो गई और ये आपकी T2 ट्रेन हो गई। अब आप देखिए साथ में आपको दिया है कि अपनी लंबाई की 2/3। तो ध्यान रखना जिससे कंपेयर करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका मतलब पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3 यूनिट। तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 2 यूनिट।
साथ में अपनी चाल की 1/4 चाल से, यानी कि अगर 4 यूनिट चाल इसकी है तो 1 यूनिट चाल किसकी है, दूसरी वाली ट्रेन की। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 यूनिट बराबर किसके, 80 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए ये 36 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कैसे, विपरीत में जाते हुए। तो जब विपरीत में ट्रेनें जाती हैं तो इनकी सापेक्षिक गति यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है, तो रिलेटिव स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 80 प्लस 20 से, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये कितनी दूरी तय कर लेंगी भाई, ये दूरी तय कर लेंगी 3 और 2 5 यूनिट की दूरी तय कर लेंगी। तो हम जानते हैं दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी उन्होंने तय की 3 प्लस 2 यूनिट यानी कि 5 यूनिट की। चाल किससे, रिलेटिव स्पीड से, यानी कि 100 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 से गुणा कर दीजिए। समय कितना लिया भाई, 36 सेकंड। तो टाइम है 36 से डिवाइड कर दीजिए भाई 18 से, 2 आ गया, 5 दूनी 10 यानी कितना आ गया, 1000। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 1000 मीटर के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200 मीटर के बराबर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, 600 मीटर। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। हमने क्या किया, पहली ट्रेन की चाल दी थी, उसकी 1/4 क्या है, दूसरी ट्रेन की चाल है तो 1/4 कर दिया तो 20 आ गया। 4 यूनिट बराबर 80 के, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। दोनों ट्रेनों की चाल हमें मिल गई, विपरीत दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, प्लस हो जाएगी, विपरीत दिशा में जाने पर प्लस हो जाती है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आया, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। कितना समय ले रही थी एक दूसरे को क्रॉस करने में, 36 सेकंड। तो स्पीड इंटू टाइम कर दिया, दूरी के बराबर होता है। तो जब एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कितनी दूरी तय करती है, दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर, ठीक है। तो पहले की लंबाई 3 यूनिट थी, दूसरे की 2, टोटल 5 यूनिट बराबर 1000 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो हमने देखा पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 600। तो पहले वाली ट्रेन की लंबाई 600 मीटर की निकल कर आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, 2 ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे आदमी को 18 सेकंड में पार करती है। तो तेज ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए जैसा कि हमने पार्ट 11 में एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें आपको बताया था कि यदि तेज ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति धीमी ट्रेन को पार करते हुए देखता है तो उस स्थिति में ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, तो वो धीमी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। और इसके विपरीत मैंने आपको बताया था कि यदि धीमी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति तेज ट्रेन को पार होते हुए देख रहा है तो उस स्थिति में ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, तेज वाली ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो यहाँ देखिए सेकंड वाला कॉन्सेप्ट अपना लग जाएगा कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यानी कि यहाँ पर जो दूरी तय की गई होगी वो तेज ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की होगी। तो भाई अब देखिए ट्रेनें जहां कैसी रही हैं, समान दिशा में, और एक ही दिशा में जब जाती हैं तो किससे पार करती है एक दूसरे को, रिलेटिव स्पीड से। एक की चाल 70 है, एक की आपकी 34 है। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकल कर आएगी बच्चों, 70 माइनस 34, यानी कि आपका आएगा 10 माइनस 4 6, 4 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये क्रॉस करेगी। अब इसने कितना समय लिया क्रॉस करने में, 18 सेकंड का। तो हम जानते हैं दूरी क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, 18 सेकंड। अभी किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 कट गया, 5 के 15 6 5 30, यानी कि 180 मीटर। तो आपकी जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितनी निकल कर आई, 180 मीटर। आई होप सो आपने दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ गई कि यदि तेज गति से चलने वाली ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति धीमी गति से चलने वाली ट्रेन को पार होती है देखता है तो उस स्थिति में धीमी ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाती है। और इसके विपरीत यदि धीमी ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति तेज गति से चलने वाली ट्रेन को पार होते हुए देखता है तो उस स्थिति में तेज ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाती है। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 210 किलोमीटर दूर स्टेशन बी की ओर चलती है तथा दूसरी ट्रेन 11 बजे स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है, तो दोनों ट्रेनों जो है वो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि दो स्टेशन है बच्चों ए और बी, इनके बीच की दूरी जो है वो 210 किलोमीटर है। एक ट्रेन यहां से चलती है सुबह 9 बजे, दूसरी ट्रेन यहां से चलती है यानी कि बी से चलती है 11 बजे। ठीक है, अब इन्होंने ये पूछा है कि ये दोनों ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब ए से कितनी दूरी पर मिलेगी ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप देखिए कि पहली ट्रेन की चाल कितनी दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी ट्रेन की चाल कितनी दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों ट्रेनें कितने बजे मिली होंगी। ठीक है ना, मिलने का समय निकाल लेते हैं। मिलने का समय निकालने के बाद शायद ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? तो मिलने का समय कैसे निकालेंगे, जब ये विपरीत दिशाओं में जा रही है तो पहले इनका समय समान करना होगा हमें। तो देखिए पहली ट्रेन कितने बजे चली 9 बजे, तो पहले ये 2 घंटे में कितना चल गई ये निकाल लेते हैं। तो पहले ये 2 घंटे में कितना चलेगी, तो पहले जो ट्रेन पहली वाली थी इसकी चाल 50 है, तो 2 घंटे में ही चल गई 100 किलोमीटर, यानी कि ये चलकर कहीं पहुंच गई यहाँ पर, इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया आपका 11। अब 11 जैसी बचा तो यहाँ से तो ये कंटिन्यू है चलने में, और ये यहाँ से 11 बजे दूसरी ट्रेन चली। अब इन दोनों के बीच का फासला कितना रह गया 110 किलोमीटर का। अब ये फासला कितने समय में तय होगा पहले हम ये देख लेते हैं। तो ये होगा रिलेटिव स्पीड से, क्योंकि दोनों ट्रेनें ठीक 11 बजे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रही है। तो यहाँ पर समय हम निकालेंगे कैसे, तो टाइम हमारा निकलेगा डिस्टेंस 110 और स्पीड लगेगी यहाँ पर रिलेटिव, क्योंकि विपरीत दिशा में जा रही है तो चालें क्या होंगी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 110, यानी कि राइट 1 घंटे बाद ये ट्रेनें मिल जाएंगी। कहाँ सर, 100 किलोमीटर चलने के बाद 1 घंटे बाद ये मिलेंगी। तो अब आप बताइए कि 100 किलोमीटर तो पहली ट्रेन चली गई थी ऐसे, और ये 1 घंटा और चली, तो कितना और चल गई भाई, तो 50 और चल गई। ठीक है, तो 1 घंटा समय हुआ ना मिलने का, तो यानी कि 11 बजे यहाँ तक पहुंच गई थी 100 किलोमीटर, 1 घंटा और चली तो ये कितना और चल गई होगी 50, यानी कि 100 और 50, तो ये से कितनी दूरी पर मिली है 150 किलोमीटर की दूरी पर। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम अपने पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में शुरुआत करेंगे। कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन लाएंगे, जैसे बुलेट फायर जो होती है तो ट्रेनों में आवाज सुनाई देने वाले उस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।